वेलकम बैक टू माय चैनल कौशिकी है। अभी मैं कर रही हूँ एक बिगिनर सीरीज जहाँ मैं बहुत सारी डिटेल्स कवर कर रही हूँ। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए। सो या एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से आई लैशेज़ लगा सकते हो। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है आई लैशेज़ लगाने में, फॉल्सीज लगाने में, बट मैं यहाँ आपको बहुत ईजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने फॉल्सीज बहुत अच्छे से लगा सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशंस एंड ऑल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए। उसके बगल नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी हिट कर दीजिए सो दैट आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी वो आपको सबसे पहले नोटिफाइड हो जाएगी। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज मैं बताऊंगी कि आप फॉल्स आई लैशेज कैसे लगा सकते हो। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं भी पहले फॉल्स आई लैशेज नहीं लगाती थी बिकॉज मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी फॉल्स आई लैशेज लगाने में। कभी मेरे आईज पे ग्लू लगता था तो कभी मेरे आई लैशेज कहीं और होते थे एंड बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है एंड मैंने अपना जुगाड़ किया कि किस किस तरीके से आई लैशेज लगा सकते हैं। एंड ये मेरा तरीका आई लैशेज लगाने का। आप अपने तरीके से आई लैश लगा सकते हैं, बट मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे बहुत ईजिली आपका आई लैशेज लग जाएगा। जो मैं आई लैशेज यूज करती हूँ रोज वो है ये है हुडा ब्यूटी के मिंक आई लैशेज। These are the one जो मैं यूज करती हूँ ऑलवेज। ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं मेरे आईज पे। ओप्स आई एम सॉरी एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं मेरे आईज पे। सो ये मेरे डिजायर्ड लेंथ से कटे हुए हैं, सो मैं इसे आज यूज नहीं करूँगी। मैं यूज करूँगी ये वाले आई लैशेज एंड दीज आर फ्रॉम क्लब फैक्ट्री। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मुझे लगता है। मुझे ये 112 में और 102 में मुझे 5 आई लैशेज सेट मिल गए थे। द बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ पे बहुत सारे आई लैशेज शेप्स हैं। आप अपने आईज के हिसाब से आई लैशेज यूज कर सकते हैं अगर आप बहुत हड़बड़ी में है, वरना अदरवाइज इसे काट भी सकते हैं। आपको क्या चाहिए, एक आई लैशेज चाहिए, एक ट्वीजर चाहिए, दिस इज द ट्वीजर। आपको चाहिए एक आई लैश कर्लर, दिस इज द वन। ये बहुत ज्यादा चीप रेट में मैंने 10 या 20 रुपीज में लिया था लोकल मार्केट से। वन सीजर जस्ट टू कट अगर कुछ एक्सेसिव हो तो। एंड दिस इज द ग्लू, दिस इज द ग्लू। ये मैंने कप्स एंड लैशेज से लिया था। वो ये वाइट कलर का है बट ये थोड़ी देर के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बट एक और ग्लू आता है जो ब्लैक कलर का आता है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप वो यूज कर सकते हो। देन एक मस्कारा। सो या दीज आर द थिंग्स जो आपको चाहिए अगर आप आई लैशेज लगा रहे हो तो। सो फर्स्टली बात करते हैं आई लैशेज के बारे में। सो ये जो आई लैशेज होते हैं ये कुछ इस तरीके के होते हैं। आराम से पता चल जाएगा कि कौन से आई लैशेज कौन से वाले में लगेंगे। ये जो छोटे वाले पैर आप देख रहे हो, छोटे वाला जिस साइड आ रहा है वो इस साइड लगेगा, इनर कॉर्नर ऑफ द आई में। एंड यहाँ जो बड़ा वाला आई लैशेज है वो आउटर साइड लगेगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप जो आई लैशेज पिक करोगे ना, ट्वीजर की हेल्प से पिक करना। अगर आप यहाँ से पिक कर लोगे ना, इस जगह से, या हाथ से पिक करोगे तो मे भी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी आई लैशेज की लैशेज टूट जाती हैं और उसके बाद लैशेज किसी काम की नहीं रह जाती हैं। सो इट्स बेटर कि आप ये जो बैंड है, इस बैंड को पकड़ के, एज यू कैन सी ये जो बैंड दिख रहा है इस जगह पे, सो पिक इट एंड प्लक इट, दैट्स इट। सो दीज आर द आई लैशेज। ये बहुत ही प्यारे 3D आई लैशेज हैं। So, पहले आप इसे अपने आई लैश पे रख के देखो oh God, कि ये कितना बड़ा है। oh God, ये तो बिल्कुल फिट हो रहा है मेरे आई लैशेस पे। सो ये मेरे आई लैशेस इतने बड़ा ही है, सो मैं इसे कट नहीं करूँगी। सो मैं जस्ट बात करती हूँ इस वाले आई लैशेस की बात करूँ तो ये मुझे कट करना पड़ेगा बिकॉज ये मेरे लैशेस से बहुत बड़ा है। सो मैं इससे कहाँ से कट करूँगी, इस जगह से। आउट हमेशा कभी भी इनर कॉर्नर से कट मत कीजिए। आपको कट करना है तो हमेशा आउटर कॉर्नर से कट कीजिए। ये बिल्कुल मेरे लैश के अकॉर्डिंग है तो मैं इसे कट नहीं करूँगी बिकॉज ये वेस्ट हो जाएगा। सो आई लैशेज लगाने से पहले अपने आई लैश को पहले कर्ल कीजिए। इससे जो आपका जो नेचुरल लैशेज है वो अच्छे से कर्ल हो जाएगा एंड बहुत इजी होगा आपको आपके आई लैशेज सेट करने में। देन मस्कारा लगाइए। मैं यूज़ कर रही हूँ मैट लुक का मस्कारा है ये। सो इसके बाद मस्कारा लगाइए
इससे एक बहुत अच्छी चीज़ होगी दैट आपका जो नेचुरल लैशेज है थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, जिससे आपका जो आई लैश है बहुत ईजिली बैठ पाएगा आपके आई लैशेज पे। मैं जो यहाँ करने वाली हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक पतला सा आई लाइनर, बिल्कुल पतला आई लाइनर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। दैट्स इट। इससे पता है क्या होगा, कभी कभी क्या होता है ना, आप आई लैशेज लगाओगे तो आपके आई लैशेज एंड आईज के बीच में ना एक कभी कभी ठीक से नहीं लगता है, तो एक गैप बन जाता है एंड वो गैप दिखता है जब आप किसी के कांटेक्ट में आओगे ना। उसको अवॉइड करने के लिए आप लाइनर लगा लो, जिससे जो आपका गैप है वो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि उस जगह पे तो आईलाइनर होगा तो वो एक विजिबल नहीं रह जाता है। मैं लगाऊंगी इस पे आई लैश ग्लू। मैं इसे सिर्फ बैंड्स पे लगा रही हूँ, ओनली ऑन बैंड्स, बिकॉज प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ये आगे पीछे ना लगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज अगर आपके आई लैशेस पे लग जाएगा ना तो आपकी आई लैशेस ख़राब हो सकती हैं। एंड्स पे थोड़ा ज़्यादा लगाइए बिकॉज वहाँ चिपकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दैट्स इट। अब इसे आप छोड़ दीजिए 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही। डायरेक्ट मत लगाइएगा इसको लगाने के बाद, बिकॉज अगर आप इसको लगाने के बाद डायरेक्ट लगा लोगे ना तो जो आपके आई लैशेस पे ग्लू लग सकती है। मैं 30 सेकेंड्स तक वेट करूंगी। जब तक ये, अगर आपका आई लैशेस सूख रहा है तब तक आप इसे विगल कीजिए इस तरीके से, लाइक दिस। इससे ये आपके आई शेप का हो जाएगा, लाइक दिस, बिकॉज ये स्टैंड में रखे रखे थोड़ा सा आई शेप इसका बिगड़ जाता है। तो आप इसे विगल करोगे तो ये आपके आई शेप का हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अपने हाथों से, कोई मैटर नहीं करेगा, या फिर इस तरीके का प्लकर ले सकते हो, सेंटर से पकड़ो लाइक दिस। आप नीचे मत देखो, ऊपर मत देखो, आप देखो बिल्कुल सेंटर में। वन मोर थिंग, जब आप अपना प्लेस कर रहे हो तो आप इस जगह पे मत प्लेस करो, ये जगह छोड़ के जो ये वाला प्लेस होता है आप इस जगह पे प्लेस करो अपना आई लैशेस, बिकॉज ये जगह टीयर डक्ट होता है, इस जगह पे बहुत पानी होती है। इस जगह पे हो सकता है पानी आने पे आपका जो आई लैश है वो उतर जाए, अगर वो वाटर प्रूफ ना हो तो ऑलवेज आप इस जगह पे प्लेस करो। तो मैं यहाँ पे बीच में प्लेस कर रही हूँ। ये जो इनर वाला आउटर वाला पोर्शन है वो आउटर पे स्टिक कीजिए, ये जो इनर वाला पोर्शन है उसे इस जगह पे स्टिक कीजिए। सी दिस, कितना प्यारा दिख रहा है। अभी आपके आई लैशेस में डिफरेंस देख सकते हो आप। सो दिस इज द डिफरेंस। इसके बाद आप दोनों अपने फॉल्स आई लैशेस को एंड नेचुरल आई लैशेस को मस्कारा लगा के सेट कीजिए। इससे दोनों मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में एंड बहुत इवन लुक मिलेगा आपको। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई लैश मस्कारा ऑन लोअर लैश लाइन, इससे इवन आउट लुक मिलता है बहुत ज़्यादा। या दैट्स इट। देखा आपने अब कितने इजीली अपने नेचुरल आई लैशेस को लगा सकते हो, एंड दीज आर द ट्रिक्स जो बहुत इजीली अपने नेचुरल आई लैशेस लग जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप अपने नेचुरल आई लैशेस लगा सकते हो इस तरीके से, एंड बहुत अच्छी लगती है अगर आप आई लैशेस लगा लेते हो इस तरीके से। तो सो या दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो don't forget to hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel. Till then, bye bye.